देश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, विसंगतियाँ, जिन पे आप ये कह सकते हैं कि साहब इस देश में है क्या। लेकिन इस देश के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिस पर आप कभी विदेश में जाएं तो स्वाभिमान के साथ गर्व से सर ऊंचा उठा के चल सकते हैं कि हमारे देश में ये सारी चीज़ें हैं। मैं निवेदन करता हूँ, सुनिएगा कि वेद उपनिषद पुराण गीता ज्ञान दे के दुनिया को जीवन का सार समझा दिया। कि वेद उपनिषद पुराण गीता ज्ञान दे के दुनिया को जीवन का सार समझा दिया और कर्म का सिखाया मर्म और धर्म युद्ध लड़ा। योग से भगाएं कैसे रोग बतला दिया, योग से भगाएं कैसे रोग बतला दिया। कि फिर भी जो कोई पूछता है तो बताओ उसे आधुनिक भारत ने दुनिया को क्या दिया। और पंक्ति आप तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा कि आधुनिक भारत ने दुनिया को क्या दिया। कि चंद्रमा के दामनों में ढूंढ लिए जल स्रोत, मंगल पे हमने तिरंगा फहरा दिया, मंगल पे हमने तिरंगा फहरा दिया, मंगल पे हमने तिरंगा फहरा दिया। और चार पंक्ति निवेदित करता हूं कि शाम चाहिए अगर आपको सुकून भरी, सुबह के जख्मों का भी निदान कीजिए। कि शाम चाहिए अगर आपको सुकून भरी, सुबह के जख्मों का भी निदान कीजिए। और छूना चाहते हो जिंदगी में जो बुलंदियां तो अपने बुलंद पहले अरमान कीजिए। क्या बात है। कि धन और मन का समर्पण काफी नहीं, कि धन और मन का समर्पण काफी नहीं, जान चाहिए अगर पेश जान कीजिए। कि जान चाहिए अगर पेश जान कीजिए। और देश की अखंडता अस्मिता बचानी है तो देश हित में भी कुछ बलिदान कीजिए, देश हित में भी कुछ बलिदान कीजिए। पिछले करीब 4 सालों में 200 से ज्यादा मंचों से एक सवाल मैंने पूछा और केवल एक मंच से उसका जवाब, हालांकि भाई देवेंद्र आग ने उसका जिक्र यहां पर किया। इस देश की आजादी में कितने शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी, ये इस देश की नौजवान पीढ़ी को पता नहीं है। एक एनबीटी की पुस्तक में आंकड़ा मैंने पढ़ा था और वो आंकड़ा है 7,57,000 से ज्यादा। लेकिन प्रश्न यहां पर यह है कि बामुश्किल हम 7-8 नामों तक पहुंचते हैं। अगर मैं आपसे भी पूछूं या मुझसे भी कोई पूछे कि आज़ादी की लड़ाई में कितने शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तो हमारी जो गिनती है वो 7-8 नामों पे जाके खत्म हो जाती है। जिस वक्त भी आंकड़े जिन्हें किताबों के बरक तक नसीब नहीं हुए। मैं पंक्ति निवेदित करता हूं, इसलिए मांगता हूं आपका, सुनिएगा। कि करके तमाम जिंदगी की नींद कुर्बान, कितने ही सपनों को हार से बचा लिया। वाह वाह वाह। कि करके तमाम जिंदगी की नींद कुर्बान, कितने ही सपनों को हार से बचा लिया। और दे दी गुलशन को लहू की हर एक बूंद, और हर एक गुल खार से बचा लिया, और हर एक गुल खार से बचा लिया। कि जीवन के सारे वैभव को तज दिया, पर नई नस्लों को अंधियार से बचा लिया। और पंक्ति संभालिएगा कि नई नस्लों को अंधियार से बचा लिया। और शत 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 वंदन नमन वे शहीदों, तुम्हें देश को गुलामी के गुबार से बचा लिया, देश को गुलामी के गुबार से बचा लिया। और अगली पंक्ति निवेदित करता हूं। यह आंकड़ा जिस वक्त पढ़ रहा था मैं, तो एक प्रश्न मेरे जहन में उठा कि कौन थे, कहां के थे। बस यहीं से कुछ पंक्तियां जन्म लेती हैं। अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्ति आपको समर्पित करता हूं, सुने, निवेदन करता हूं, सुने। कि कौन थे, कहां के थे किस गोद के सपूत, ऐसे कई प्रश्नों का जवाब भी नहीं मिला। कि कौन थे, कहां के थे किस गोद के सपूत, ऐसे कई प्रश्नों का जवाब भी नहीं मिला। और कितने जिए थे और कब हो गए शहीद, कईयों की उम्र का हिसाब भी नहीं मिला, कईयों की उम्र का हिसाब भी नहीं मिला। कि कोई शिलालेख किसी गुम्मद पे नाम नहीं, कि कोई शिलालेख किसी गुम्मद पे नाम नहीं, और कोई वर्क़े किताब भी नहीं मिला। कि और कोई वर्क़े किताब भी नहीं मिला। कि आओ एक बार उनको भी तो करें नमन, जिन्हें आज तक कोई खिताब भी नहीं मिला, जिन्हें आज तक कोई खिताब भी नहीं मिला, खिताब भी नहीं मिला। मैं
ऐसा मानता हूं कि आजादी की लड़ाई 1857 में शुरू नहीं हुई थी। आजादी की लड़ाई 1857 से और 150-200 साल पहले शुरू हुई थी। अगर कभी आप दिल्ली जाओ और चांदनी चौक जाओ तो वहां पर उसके बहुत सारे प्रतीक आपको मिल जाएंगे। मैं कविता की जुबान में कुछ बातें कहना चाहता हूं, एक दो छंद और निवेदित करता हूं। जिस परंपरा का जिक्र हुआ कि जिस परंपरा से मैं आता हूं, बस वहां से मेरा मन है कि मैं एक दो छंद और आपको निवेदित कर दूं। सुनिए कि हिंद हिंदुओं का सूर्य मंद पड़ने लगा तो सदियों की शाम को बिहान करना पड़ा। कि हिंद हिंदुओं का सूर्य मंद पड़ने लगा तो सदियों की शाम को बिहान करना पड़ा, और निज धर्म को अधर्म से बचाने हेतु तरुणाइयों को कुर्बान करना पड़ा। तरुणाइयों को कुर्बान करना पड़ा कि खुद को खुदा समझ लेना कोई इसलिए, कि खुद को खुदा समझ लेना कोई इसलिए मुगलों का चूर अभिमान करना पड़ा। कि मुगलों का चूर अभिमान करना पड़ा। और पंक्ति आप तक पहुंचे तो आपका भरपूर स्नेह मांगता हूं कि मुगलों का चूर अभिमान करना पड़ा, और धर्म से बड़ी नहीं है जान ये बताने हेतु गुरुजी को शीश बलिदान करना पड़ा। गुरुजी को शीश बलिदान करना पड़ा। गुरुजी को। और आप हो सकता है कि मैं चूंकि सिख परिवार से आता हूं तो बहुत सारी बातें जो शायद मुझे पता है आपको पता ना हो। गुरु गोविंद सिंह ने एक सेना बनाई हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, सिख सजाए, तो उन्होंने 5 चीजें निर्धारित की। उन 5 चीजों में अलग अलग चीजें थी और उसी में से एक चीज थी पगड़ी। क्या बात है? जिसको हम दस्तार कहते हैं। 2 शब्द आप तक छोड़ता हूं आपकी अदालत में, एक है दास्ता, एक है दस्तार। दास्ता का मतलब होता है गुलामी, दस्तार का मतलब होता है सम्मान। जहां पर दस्तार होती है वहां दास्ता की कोई जगह नहीं है, जहां पर दास्ता होती है वहां दस्तार की कोई जगह नहीं। क्या बात है भाई चरण। उनके अनुयायियों ने जब उनसे पूछा कि गुरुदेव बाकी तो सब ठीक है, दस्तार क्यों? टिप्पणी क्या बढ़िया है भाई। तो गुरु जी ने जो जवाब दिया वो आपके बीच रखना चाहता हूं, और इस पंक्ति को आप तक पहुंच जाए तो मुझे लगता है कि इस देश में कोई अंकुश शर्मा को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा कि रणभूमि में खड़ा हुआ जवान जानता है किसी को जवानी बार बार नहीं मिलती। आए हाय आए हाय। रणभूमि में खड़ा हुआ जवान जानता है किसी को जवानी बार बार नहीं मिलती, और जिनमें वफा का जज्बा हो उन सैनिकों को मौत मिलती है पर हार नहीं मिलती। मौत मिलती है पर हार नहीं मिलती। कि इतिहास में यही लिखा है स्वाभिमानियों ने, कि इतिहास में यही लिखा है स्वाभिमानियों ने, एक क्षण जिंदगी उधार नहीं मिलती। कि एक क्षण जिंदगी, और अगली पंक्ति संभालिएगा, कि एक क्षण जिंदगी उधार नहीं मिलती, और जिनके लहू ने दास्ता कबूल कर ली हो उनके सरों पे दस्तार नहीं मिलती। उनके सरों पे दस्तार नहीं मिलती। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब उनके सरों पे क्या मिलता है बहुत अच्छे चरण। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। उनके सरों पे एक छंद और निवेदित करता हूं मित्रों। दुनिया में शौर्य का पहला पाठ कहां से पढ़ाया गया वो छंद निवेदित करता हूं। बात नई नहीं है, बात पुरानी है। स्वागत भैया। भगवान राम जब समुद्र के किनारे खड़े हुए थे, 3 दिन तक रास्ता समुद्र नहीं दिया, तो उनके जो सेवक थे उन्होंने कहा कि महाराज क्या कर रहे हो? रावण इस समुद्र से हजारों गुना बलशाली, ऐसे सैकड़ों समुद्र उसके कदमों में पड़े रहते हैं, और ये समुद्र आपकी बात नहीं मान रहा, रावण से कैसे निपटोगे? तो भगवान राम ने समुद्र के किनारे खड़े होकर शौर्य का जो संदेश दिया है मैं निवेदन करना चाहता हूं। और जिस दिन ये बात हिंदू धर्म की समझ में आ जाएगी वहां पर मुझे लगता है कि सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। मैं निवेदन करता हूं कि भाषा व व्यवहार की तमाम मर्यादाएं में तोड़ तो दूं अपना अतीत नहीं मानता। हाय 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 हाय। कि भाषा व्यवहार की तमाम मर्यादाएं में तोड़ तो दूं अपना अतीत नहीं मानता, और हार की विसात पे भविष्य में बहाना कोई, वक्त जो भी हो गया व्यतीत नहीं मानता। वक्त जो भी हो गया व्यतीत नहीं मानता। कि एक भी विरोधी जो विरोध में खड़ा रहे तो, एक राजा 10 राजाओं को जीत ले और एक रह जाए तो अजय नहीं माना जाता।
कि भाषा व्यवहार की तमाम मर्यादाएं मैं तोड़ दूं, तू अपना अतीत नहीं मानता, और हार की विवसात पे भविष्य में बहाना कोई, वक्त जो भी हो गया व्यतीत नहीं मानता, कि एक भी विरोधी जो विरोध में खड़ा रहे तो इतिहास जीत को भी जीत नहीं मानता। और अगली पंक्ति नई नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इतिहास जीत को भी जीत नहीं मानता, और खींच के प्रत्युंचा राम ने ये उद्घोष किया, भय बिना यहां कोई प्रीत नहीं मानता, भय बिना यहां कोई प्रीत नहीं मानता, भय बिना यहां कोई प्रीत नहीं मानता। भाई वाह वाह वाह। अब एक गीत का आदेश था, स्वागत मैं है। वो गीत पढ़ देता हूं, मेरे जी। मन का गीत है, जी। मैं निवेदन करता हूं। गीत की भूमिका लगभग 15 सेकंड की इतनी सी है कि भगत सिंह को फांसी होने वाली है, और उस फांसी से पहले भगत सिंह का साक्षात्कार मौत से होता है। मौत उनसे कुछ प्रश्न करती है। मेरे मन का गीत है, मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ गीत है, मैं निवेदन कर रहा हूँ, पहली बार आया हूँ, और मुझे नहीं पता कि इन बच्चों ने वो सुन रखा था कहीं यूट्यूब वगैरह से, तो उनकी डिमांड है, मैं निवेदन करता हूँ। हालांकि मैं कुछ और सोच के आया था, तो मैं निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। भैया ये जो माइक है थोड़ा सा पता नहीं क्यों नीचे जा रहा है, मतलब इसका चरित्र जो है, आप अगर यार मैं मतलब मुझे माइक का शशिकांत जी होते तो ठीक कर लेते। मैंने तो मेरा कर लिया। मैं तो इस मामले में स्वावलंबी हूँ। देखिए हम दिल्ली वाले हैं, बिगाड़ना जानते हैं, ठीक हमें करना नहीं आता कुछ भी। तुमसे माइक ही ठीक नहीं हो रहा, देश क्या ठीक करोगे? नहीं तो हमने कब काम देश ठीक करेंगे, हम खराब करने के लिए बैठे हो यार, हद होगी बताओ। तुम जल्दी ट्रेन पकड़ो यार। चल अब तो कर लिया मुझे, ठीक है ठीक है ठीक है ओके। नहीं तो ये इंदौर गंदा करेंगे भैया। नहीं मैं तो एक्चुअली जब एयरपोर्ट से चला तो मेरा इरादा था, मैंने कहा मैं कहीं कुछ गंदगी करूं, लेकिन कहीं जगह नहीं मिली। मतलब आप सोचिए, हम दिल्ली में कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं। अभी तो करना ही मत, पितृ पर्वत पे कार्यक्रम चल रहा है, वरना अगली बार स्मृति में होगा तुम्हारी। अच्छा गीत थोड़ा सा गंभीर है, मैं चाहता हूं कि आप दूसरी मुद्रा में आ जाए। चलिए मैं निवेदन करता हूं। तो गीत की भूमिका यही है कि मौत और भगत सिंह का साक्षात्कार होता है, मौत उनसे कुछ प्रश्न करती है और भगत सिंह उसका जवाब देते हैं। स्वागत भैया, यहीं से निवेदन करता भैया हूं। स्वागत। चरण। अब जब सारे बंधन कटने वाले थे, दागो गुलामी के सब हटने वाले थे। थोड़ा सा वाह 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 वाह। इंदौर में अच्छे अच्छे पानी मांग जाते हैं। नहीं उसका रीजन है यार, सुनते बहुत हो तुम। जी मैं निवेदन करता हूं, सुनिए। अब जब सारे बंधन कटने वाले थे, दागो गुलामी के सब हटने वाले थे, होठों पर आजादी का पैमाना था, और इसी क्षण मौत तुझे भी आना था, और इसी क्षण मौत तुझे भी आना था। मौत भगत सिंह से पहला प्रश्न करती है कि घर में इतने सारे लोग थे रिश्ते नाते के, क्या किसी ने तुझे रोका नहीं? भगत सिंह जवाब देते, सारे रिश्तों की कसमें दिलाई ममता ने, बंद कर दिए गए दर में रुका नहीं। वाह। सारे रिश्तों की कसमें दिलाई ममता ने, बंद कर दिए गए दर में रुका नहीं, और खोल दिए अशकों के द्वार कई अधरों ने, बापू ने दिखाई थी नजर में रुका नहीं। कि बेबस हुए जो फूल बेरियों ने थाम लिया, मेरे जज्बों का हाथ पर मैं रुका नहीं, मेरे जज्बों का हाथ पर मैं रुका नहीं, और मुझे हर क्षण मेरी मंजिल पुकारती थी, मेरा कहीं और था सफर मैं रुका नहीं, मेरा कहीं और था सफर मैं रुका नहीं। वाह 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 वाह, चरण जिंदाबाद भाई। देखा था बोझिल नैनों से पनघट ने, पीपल ने क्रंदन कर पात गिराए थे। वाह। पैरों में यादों की बेलें लिपट गईं, रुकने को तो एक से एक बहाना था,
पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। जिंदाबाद भाई। मौत भगत सिंह से दूसरा प्रश्न करती है कि तेरी उम्र मोहब्बत करने की थी, तुझे किसी हीर का रांझा होना चाहिए था, और जीवन के सारे वैभव को छोड़कर तू चला आया। भगत सिंह एक क्षण के लिए सोचते स्वागत भैया। कि देखूं आज जिधर लथपथ तस्वीर दिखाई देती है, भारत माँ के चेहरे पर एक पीर दिखाई देती है। वाह। देखूं आज जिधर लथपथ तस्वीर दिखाई देती है, भारत माँ के चेहरे पर एक पीर दिखाई देती है। ओढ़ रखे हैं आंखों ने मंजर हर ओर उदासी के, ऐसे आलम में भी कोई हीर दिखाई देती है। आए हाय आए हाय आए हाय। ऐसे आलम में भी कोई हीर दिखाई देती है। और पंक्ति निवेदित करता हूं, सुनेगा। गीत की सबसे नाजुक पंक्ति आपको सौंपता हूं, सुने। कि जो मेरी शरारतों पे करती शिकायतें थी, साथ छूटने लगा तो राह में खड़ी मिली। जो मेरी शरारतों पे करती शिकायतें थी, साथ छूटने लगा तो राह में खड़ी मिली। और किस किस को हृदय की वेदनाएं बतलाता, मोहलत मुझे बस घड़ी दो घड़ी मिली, मोहलत मुझे बस घड़ी दो घड़ी मिली। कि मन की कराहटों को कैसे मिलता सुकून, कि मन की कराहटों को कैसे मिलता सुकून, जिंदगी गुलामियों के ताज में जड़ी मिली। और अगली पंक्ति संभालिएगा कि जिंदगी गुलामियों के ताज में जड़ी मिली। और बेड़ियां प्रलोभनों की कैसे रोकती कदम, मुझको विरासत में सोच ही बड़ी मिली, मुझको विरासत में सोच ही बड़ी मिली। दीप दिवाली के होली के रंगों ने करी याचना बचपन भरी पतंगों ने, बैसाखी के ढोल फजा में गूंजे थे, मन का क्या किस दरिया में बह जाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। मौत भगत सिंह से तीसरा प्रश्न करती है कि आजादी की लड़ाई लड़ने के और भी तरीके हो सकते थे, तूने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। भगत सिंह जवाब देते हैं, निवेदन करता हूं, सुनेगा। स्वागत भैया। कि भारती की दशा देख आंखें सूखने लगी, तो पलकों की पोर पोर को निचोड़ना पड़ा। वाह वाह। कि भारती की दशा देख आंखें सूखने लगी, तो पलकों की पोर पोर को निचोड़ना पड़ा। और चीख जब मन की सुनी नहीं गई, तो फिर मजबूर तन को भी मौन तोड़ना पड़ा, मजबूर तन को भी मौन तोड़ना पड़ा। कि वैभव विलास वासना व भोग के नशे में चूर हर एक सांस को झिझोड़ना पड़ा। और अगली पंक्ति संभालिएगा कि चूर हर एक सांस को झिझोड़ना पड़ा। और जब कि चूर हर एक सांस को झिझोड़ना पड़ा। और जब कोई और राह दिखलाई नहीं दी, तो मुझको असेंबली में बम फोड़ना पड़ा, मुझको असेंबली में बम फोड़ना पड़ा। कि पानी पहुंचाना था कितनी प्यासों को, पानी पानी पहुंचाना था कितनी प्यासों को, खुशियां देनी थी मन के संतरासों को। मैं कांटों पर उपवन लिखने निकला था, खुद के नाम अधूरा एक अफसाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। यह गीत दरअसल मेरे जहन में जब मैं लिखने बैठा तो यहीं तक लिखना था। लेकिन इसके बाद एक प्रश्न मेरे जहन में उठा कि भगत सिंह से एक प्रश्न शायद मौत ने और किया होगा, और वो प्रश्न ये था कि भगत सिंह, क्या तुम्हें अपनी मौत पर अफसोस नहीं होता? और भगत सिंह को अगर अपनी मौत पर अफसोस ना रहा होगा तो इसलिए ना रहा होगा क्योंकि वो उस गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए थे जिसमें एक चरित्र गुरु नानक देव का था, जिनके बचपन में उनके पिता ने उन्हें कुछ पैसे दिए और कहा कि नानक
एक सच्चा और खरा सौदा करके आओ। तो नानक ने वो सारे पैसे कुछ साधुओं की सेवा पर खर्च कर दिए। पिता ने वापसी में जब उनसे पूछा कि नानक ये तुमने क्या किया, तो नानक ने जवाब दिया कि मुझे इससे बेहतर खरा और सच्चा सौदा और कोई लगा ही नहीं। उनके जीवन में दूसरा चरित्र गुरु गोविंद सिंह का था। 2 बेटे दीवार में चुनवा दिए गए, 2 युद्ध में शहीद हो गए। और जब वो 2 नन्हे बच्चे दीवारों में चुनवाए जा रहे थे तो बहुत सारे प्रलोभन उनको दिए गए। उनका जिक्र मैं नहीं करूंगा यहाँ पर, केवल 4 पंक्तियां उनके माध्यम से देना चाहता हूं। 2 बच्चों ने जवाब दिया जब उनसे कहा गया कि तुम्हारी निकाह पढ़वाया जाएगा, तुम्हें जागीरें दी जाएंगी, तुम इस्लाम कबूल कर लो। तो उन बच्चों ने जो जवाब दिया वो अंतिम बंद की भूमिका में पढ़ना चाहता हूं कि चाहते हो करें इस्लाम को कबूल, हम वास्ता रखें ना निज धर्म और ईमान से। कि चाहते हो करें इस्लाम को कबूल, हम वास्ता रखें ना निज धर्म और ईमान से। हाथ में उठाओ शमशीर, काट डालो शीश, कर दो जुदा 1000 बार जिस्म जान से। और बाद मौत के भी लिख देना तुम मुसलमान, उफ तक भी निकल जाए जो जुबान से। हम उस बलिदान की परंपरा के हैं जो करते नहीं हैं समझौता स्वाभिमान से। गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत भैया। कि हर एक बोझ नाज से उठाए फिरते हैं, दूर अधरों से कदमों की धूल नहीं की। भगत सिंह जवाब दे रहे हैं कि हर एक बोझ नाज से उठाए फिरते हैं, दूर अधरों से कदमों की धूल नहीं की। और जब एक एक सांस दाव पे लगी हुई है, तब दिल में ये भाव कोई भूल नहीं की, तब दिल में ये भाव कोई भूल नहीं की। कि ऊपर मिलेंगे तो कहेंगे बाबा नानक से, ऊपर कि ऊपर मिलेंगे तो कहेंगे बाबा नानक से, खर्च हमने भी जिंदगी फिजूल नहीं की। और अगली पंक्ति पर संभालिएगा, अगली पंक्ति को, जीवन में मैंने इससे बेहतर कुछ नहीं लिखा। कि ऊपर मिलेंगे तो कहेंगे बाबा नानक से, खर्च हमने भी जिंदगी फिजूल नहीं की। और गुरु गोविंद से जाकर बताएंगे ये, हमने किसी की गुलामी कबूल नहीं की, हमने किसी की गुलामी कबूल नहीं की, हमने किसी की गुलामी कबूल नहीं की। कि शत शत वंदन नमन तुझे ए भारत माँ, रंगना था बासंती तुझको इसीलिए। खेतों में मैंने बंदूकें बोई थी, जहनों में मुझको बारूद उगाना था। पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी।